आज इंडिया में सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, लेकिन हकीकत ये है कि आप इस आजादी का यूज तो कर सकते हो, पर किसी गवर्नमेंट के खिलाफ यूज करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि जैसे ही आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हो तो यही आजादी एक क्राइम बन जाती है। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, कुछ यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने सिस्टम के खिलाफ सच बोलने की कोशिश की, पर उन्हें मिला सिर्फ सजा। जी हाँ, जब कोई यूट्यूबर्स किसी गवर्नमेंट से टकराते हैं तो उसके साथ क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। मई 2025 कोलकाता, एक बिल्कुल नॉर्मल फ्राइडे की रात, लेकिन वही रात एक यूट्यूबर के लिए नाइटमेयर बन गई। 22 साल की शर्मिष्ठा पनोली, एक इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और एक लॉ स्टूडेंट जो हमेशा से अपने वीडियोस में बोल्ड टॉपिक्स पर बात करती थी, अपनी सोच और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एक छोटा सा वीडियो, एक सिंपल सी ओपिनियन एक दिन उसकी जिंदगी की डार्क चैप्टर लिख देगा। दरअसल एक दिन शर्मिष्ठा ने एक वीडियो अपलोड किया, एक ओपिनियन जिसमें उसने अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक कम्युनिटी के बारे में कुछ बातें बोली। सोच कितना हंस रही थी, पाकिस्तानी कितने चूतिए हैं भाई। इनको लगता है कि काफिरों को मार के, इनके लैंग्वेज में, कि इन काफिरों को मार के इनको 72 हूरे मिलेंगे। भाई तुम्हें 72 होरे भी ना मिले भाई, तुम्हें कोई मुंह ना लगाए। तो सबसे बड़ी कॉमेडी और ट्रेजेडी तब होगी बहन, जब तुम जाओगे मौत के घाट उतरोगे और फिर तुम्हें दिखेगा अंधेरा, और उसके बाद सेटन तुम्हें आग में घूल रहा है भाई वहाँ पे, कि भाई देखो मजा। आप समझ आया तुम्हारा जो वहम पाल रखा था तुमने कि 72 पूरे दिखेंगे, दिख गए। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। वो वीडियो कुछ सेकंड का था, लेकिन उसके इम्पैक्ट ने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया। कमेंट सेक्शन में लोग लिखने लगे, ये ऐसा कैसे बोल सकती है, इसने धर्म के खिलाफ बोला है। और जैसे ही ये वीडियो वेस्ट बंगाल तक पहुंचा तो वहाँ के लोगों का गुस्सा फट पड़ा, क्योंकि उस वीडियो में शर्मिष्ठा ने का जिक्र कर दिया था और वो बात मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हाईली सेंसिटिव बन गई। और देखते ही देखते ये मामला एक बड़ा कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। उसके बाद शर्मिष्ठा ने माफी भी मांगी और वो एक बार नहीं बल्कि कई बार अपोलोजाइज किया, लेकिन शर्मिष्ठा पे तुरंत चार्जेस लगे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने, हेट स्पीच देने और कम्युनल प्रोवोकेशन के। उस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया, लेकिन अब ड्रामा शुरू हो चुका था। 31 मई 2025 गुरुगांव हरियाणा। शर्मिष्ठा अपने कमरे में बैठी लॉ की बुक्स पढ़ रही थी, तभी दरवाजे पे नॉक हुआ, दरवाजा खुला और सामने बंगाल पुलिस, बिना फोन बिना लॉयर, सीधा अरेस्ट। अपने बोलने को डेमोक्रेसी, ऑर्डर डेमोक्रेसी नहीं है। बोलने का या सोचने नहीं है, ऑर्डर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बता रहे उसको डेमोक्रेसी। एक अननोन कार में बिठाकर ले जाया गया गुड़गांव से सीधा कोलकाता। सोचो जरा, ना वो टेररिस्ट थी ना देशद्रोही, फिर भी एक वीडियो के लिए उसे क्रिमिनल ट्रीट किया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग 1 जून 2025 कोलकाता कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी सुना दी, और ये फैसला देखकर कई यूट्यूबर्स और एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई। उनका कहना था ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक है, लेकिन सिस्टम ने अपना फैसला सुना दिया था। 5 जून 2025 को कोलकाता हाईकोर्ट ने इंटर्न बेल दे दी, लेकिन एक वार्निंग के साथ, सोशल मीडिया पर आजादी है, लेकिन उस आजादी की भी एक लिमिट होती है। शर्मिष्ठा आज बेल पर बाहर है, लेकिन उसका केस खत्म नहीं हुआ। वो वीडियो भले ही डिलीट हो गया हो, लेकिन उस वीडियो का असर उसकी जिंदगी पर आज भी है। आज भी उसे रेप थ्रेट्स, गालियां और जान से मारने की धमकी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, ये केस सिर्फ शर्मिष्ठा का नहीं था, ये केस उन सब लोगों का था जो अपनी आवाज उठाते हैं, जो सिस्टम पे सवाल करते हैं। इंडिया में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक दिया गया है, लेकिन जब आप उस हक का इस्तेमाल करते हो तो वही फ्रीडम आपके लिए खतरा बन सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक राइट नहीं, आज के इंडिया में एक रिस्क बन चुका है। मार्च 2025 चेन्नई, एक यूट्यूबर जिसका नाम ही सिस्टम के लिए खतरा बन गया था। इनका नाम सबुको शंकर है, जो कि ये एक एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और एक यूट्यूबर है। वो हमेशा से भ्रष्टाचार, स्कैम और डर्टी पॉलिटिक्स को एक्सपोज करते आए हैं। और फिर एक दिन शंकर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के क्लीन सिटी स्कीम के घोटालों को एक्सपोज किया। उन्होंने आर्गू किया कि ये सफाई नहीं, करप्शन है, और डिटेल में दिखाया कि कैसे बेनिफिशियरीज और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच फाइनेंशियल हेराफेरी
नजर आ रही थी। वो वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे क्वेश्चन उठने लगे, लेकिन ये बात वहाँ के गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया और इसके आगे जो हुआ वो एकदम शॉकिंग था। 24 मार्च 2025 की रात कुछ 20 से 25 लोग जो रिफ्लेक्टिव जैकेट्स पहने हुए थे और सैनिटेशन वर्कर जैसे दिख रहे थे, वो लोग शबुक्कू शंकर के घर में घुस आए। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिए, लेकिन एक कैमरा में कुछ फुटेज रिकॉर्ड हो गया और घर के अंदर सीवेज और गंदगी का पानी डाल दिया। यही नहीं, वो लोग किचन से लेकर बेडरूम तक पूरा गंदगी फैला दिया। इन लोगों का इंटेंशन ये था कि शबुक्कू शंकर की गंदगी वाले अटैक से वो डर जाएगा, क्योंकि शंकर ने बाद में बताया कि अटैकर्स ने वीडियो कॉल पे उसको दिखाया और जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन जब ये केस पुलिस हैंडल करने लगी तो पुलिस पर भी एक्यूजेशन लगे, मिस हैंडलिंग, स्लो रिस्पांस और कुछ रिपोर्ट्स में तो कॉम्प्लिसिटी तक का एलिगेशन भी उठा। केस को फाइनली सीबीसीआईडी ने इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद जनता में गुस्सा फैला और सोशल मीडिया में क्वेश्चन उठने लगे कि क्या ये सैनिटेशन वर्कर थे या कोई पॉलिटिकल गुंडे जो सैनिटेशन वर्कर जैसे दिख रहे थे। लेकिन शॉकिंग बात ये था कि सैनिटेशन यूनियन ने अपने आप को अलग बताया कि भाई वो हम लोग का आदमी नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद शंकर ने खुद वीडियो और एविडेंस अपलोड किए, जिसमें वो सीसीटीवी फुटेज, स्क्रीनशॉट्स और वीडियो कॉल क्लिप्स दिखाए। और शंकर ने ये भी बताया कि ये एक प्लान अटैक था जिसके पीछे पॉलिटिकल लोगों का हाथ था। इसके बाद पब्लिक प्रेशर बढ़ा और पुलिस ने फाइनली 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये भी सच है कि वो लोग 2 दिन में बेल पर बाहर भी आ गए। सोचो जरा, जब आप सिस्टम को क्वेश्चन करते हो और फिर उसका जवाब फिजिकल अटैक हो तो सच बोलना कितना रिस्की हो सकता है, वो आप देख ही लिए हो। ये कहानी है बिहार की, एक ऐसा स्टेट जिसको इंटरनेट पे हमेशा ट्रोल किया जाता है, लेकिन इसी बिहार ने एक ऐसी आवाज दी जो सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं बल्कि सच बोलने के लिए उठी थी। उनका नाम था मनीष कश्यप, एक यूट्यूबर जिन्होंने अपने कंटेंट से बिहार के मजदूरों, गरीबों और सिस्टम से परेशान लोगों की आवाज उठाई। लेकिन वक्त ने उनके साथ कुछ ऐसा खेल खेला जिससे एक यूट्यूबर देशद्रोही बना दिया गया। मनीष कश्यप एक जर्नलिस्ट, एक एक्टिविस्ट और एक यूट्यूबर जो खुलेआम करप्शन और सिस्टम के खिलाफ बोलते थे। उनके वीडियोस में आपको हीरो नहीं, एक एंग्री कॉमन मैन दिखता था जो अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। लेकिन मार्च 2023 में सब कुछ बदल गया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि तमिलनाडु में बिहारी वर्कर्स पे अटैक हो रहे हैं। कोई मार रहा है, कोई भगा रहा है और बिहार के लोग शॉक में आ गए। कोई कह रहा था ये सच है, कोई कह रहा था ये फेक है। फाइनली मनीष कश्यप ने ये वायरल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया और क्लेम किया कि ये सब सच है। उनका कहना था जब न्यूज़पेपर ने छापा है तो झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तुरंत इन पर केस फाइल किया क्योंकि बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये वीडियो फेक निकला। और बस यही से शुरू हुआ एक यूट्यूबर वर्सेस सिस्टम का चैप्टर। 18 मार्च 2023 मनीष कश्यप ने सेल्फ सरेंडर किया बिहार पुलिस के सामने, लेकिन उन्हें तुरंत हैंडओवर कर दिया गया तमिलनाडु पुलिस को क्योंकि उनके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर फाइल हुई थी तमिलनाडु स्टेट की तरफ से। उन्हें मदुरई कोर्ट में 15 दिन की जुडिशियली कस्टडी में भेज दिया गया। पब्लिक शॉक में थी क्योंकि अब तक किसी यूट्यूबर को इतने बड़े लेवल पे टारगेट नहीं किया गया था। और फिर 6 अप्रैल को हुआ कुछ ऐसा जो पहली बार किसी यूट्यूबर के साथ हुआ। उन पे लगा NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वही एक्ट जो टेररिस्ट और एंटी नेशनल लोगों पे लगता है। सरकार का रीजन भी था कि मनीष फ्यूचर में फिर से फेक न्यूज फैला सकते हैं और तमिलनाडु के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब एक यूट्यूबर जो वीडियो बनाता था अब नेशनल थ्रेट बन गया था। फाइनली मनीष कश्यप को 9 महीने तक बिना ट्रायल के जेल में रखा गया। कोर्ट हेयरिंग्स, पेटिशंस और उनके फैमिली का दर्द, ये सब कुछ एक साथ चल रहा था। फिर नवंबर 2023 में मद्रास हाई कोर्ट ने NSA हटा दिया और मनीष को बिहार जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर 23 दिसंबर 2023 को वो फाइनली जेल से रिलीज हुए। लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। वो यूट्यूबर मनीष कश्यप नहीं रहे, वो अब पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे। 2024 में उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और अब भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। सोचो जरा, एक बंदा अपने लोगों के लिए बोलता है,
अपनी मिट्टी के लिए लड़ता है और सिस्टम उसे देशद्रोही बना देता है। हाँ, गलती हुई थी, फेक न्यूज दिखाना गलत था, लेकिन क्या उसके लिए टेररिस्ट जैसा कानून लगाना सही था? आज नेता लोग हजारों करोड़ों का घोटाला करते हैं, लेकिन उन पे कोई NSA जैसा कोई कानून नहीं लगता। लेकिन अगर आप सिस्टम के खिलाफ बोल दो तो आप भी नेशनल थ्रेट बन जाओगे। जुलाई 2025 महाराष्ट्र। स्नेहा वड़वे एक रिपोर्टर, जर्नलिस्ट और साथ ही एक यूट्यूबर। वो समर्थ भारत परिवार नाम से अपना चैनल चलाती है, जहां वो करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाती है। लेकिन उसके साथ जो होने वाला था वो शायद उसने खुद भी कभी सोचा नहीं था। वो एनवायरमेंटल करप्शन को एक्सपोज कर रही थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन, रिवर एनक्रोचमेंट और बिल्डर पॉलिटिशियन नेक्सन्स के खिलाफ लड़ रही थी। लेकिन आगे जो हुआ वो एकदम शॉकिंग था। 4 जुलाई 2025 दोपहर 2 बजे स्नेहा अपने कैमरामैन के साथ नकोटवाड़ी गांव पहुंची। रिपोर्टिंग शुरू ही की थी कि तभी एक आदमी मोर्दे नाम का हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर उन पर टूट पड़ा। आणि अतिक्रमण चालू ठेवलंय, तर या संदर्भात तहसीलदार असतील, प्रांत असतील, कलेक्टर असतील, यांना माझा सगळ्यांना एक प्रश्न आहे की जर तुमच्या नोटिसेला हे उत्तर असेल तर तुम्ही पुढे काय करणार? वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा था। स्नेहा चीख रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन वहाँ खड़े लोग बस देखते रहे। किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की और ये पूरा मामला कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, जो बाद में वायरल भी हुआ। इस घटना के बाद केस महाराष्ट्र पुलिस के पास गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस ने हमलावर के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया। सोचो जरा, पुलिस भी क्या करती। आखिरकार हमलावर एक पॉलिटिकल लीडर का आदमी जो था। फिर ये केस 24 सितंबर 2025 को हाई कोर्ट तक पहुँच गया। कोर्ट ने पुलिस को समन किया और पूछा, सबूत तो साफ साफ दिख रहा है, फिर भी कोई अरेस्ट क्यों नहीं किया? तब जाके एक एक्यूज्ड गिरफ्तार हुआ, लेकिन मेन कल्प्रिट अब भी आजाद घूम रहा था। और सच कहूँ तो ये सब देखने के बाद मुझे भी लगता है शायद मेरा भी फील्डिंग कोई सेट न कर दे। ये 4 कहानियां एक ही थीम पे जाके खत्म होती है। सरकार के खिलाफ बोलना, सच दिखाना और उसके बदले सजा पाना। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको दिया गया है, लेकिन जब कोई उस फ्रीडम का सच में इस्तेमाल करता है तो वही आजादी एक जुर्म बन जाती है। सोच के देखो, क्या सच बोलना क्राइम है, या क्राइम उनका है जो हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए लेकर देश छोड़कर भाग गए और जो करप्शन में डूबकर भी सिस्टम का हिस्सा बने बैठे हैं? आखिर गलती किसकी है, उनकी जो सच बोलते हैं या उनकी जो सच से डरते हैं? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि जब यूट्यूबर्स किसी गवर्नमेंट से डायरेक्ट टकरा जाते हैं तो क्या होता है। आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।